नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का और उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आपने कहीं सुना है कि डिग्रियाँ लेने के लिए खून देने की ज़रूरत पड़ती है? शायद नहीं सुना होगा और आज से पहले मैंने भी नहीं सुना था कि डिग्री लेने के लिए खून देना पड़ता है, वो भी 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, कई-कई बार। दोस्तों, ये ताइवान में एक घटना घटा है जब वहाँ पे एक छात्रा ने अपनी आप बीती बताई, तो लोगों को सुनकर रूह काँप गई। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये क्या है, किस प्रकार से कैसे डिग्री के लिए वहाँ पर खून ली जाती थी और किस प्रकार से वहाँ के जो कोच है वो हैवानियत का रूप धर लिया है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरी जानकारी को। दोस्तों, ताइवान के एक फुटबॉल कोच पर गंभीर आरोप लगे हुए हैं। ये जो घटना है वो ताइवान में हुआ है। आरोप है कि वह छात्रों को ग्रेजुएशन क्रेडिट देने के लिए जबरदस्ती खून देने के लिए मजबूर करता था। एक छात्रा ने कहा कि एक समय उससे 14 दिन तक लगातार खून देना पड़ा। आप समझ सकते हैं दोस्त कि किसी लड़की से इस प्रकार के खून देना उन लोगों पे क्या बीतता होगा और ये भी कहाँ तक ये मतलब क्या मानवता को पूरी तरह से शर्मसार करने वाला है कि क्या कहीं डिग्रियाँ लेने के लिए हमें असाइनमेंट पूरे करने पड़ते हैं, एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, फ़ी देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर तो अलग ही कि ब्लड डोनेट करना पड़ रहा है, ब्लड देना पड़ रहा है, वो भी ज़बरदस्ती। दोस्तों, ये बहुत ही क्या कहें, बहुत ही अजीब-सी घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, ग्रेजुएशन की डिग्री और उसके क्रेडिट्स पाने के लिए लोग अक्सर असाइनमेंट देते हैं, असाइनमेंट पूरे करते हैं, एग्ज़ाम्स देते हैं, कई तरह के रूल फ़ॉलो करने पड़ते हैं, लेकिन ये कहीं नहीं होता कि ब्लड देना पड़े, वो भी ज़बरदस्ती और वो भी लगातार। वहाँ की छात्रा जब अपनी आप बीती बताई तो लोगों को सुनकर रूह काँप गई, गुस्सा भी आया और दर्द भी हुआ उन लोगों के हाल को सुन कर के। दोस्तों, ये जो घटना है वो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की एक रिपोर्ट से पता चला है और इसी रिपोर्ट के अनुसार ताइवान के एक बड़े यूनिवर्सिटी की महिला फुटबॉल कोच पर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। कथित तौर पर महिला कोच स्टूडेंट्स को शैक्षणिक क्रेडिट देने के बदले कई-कई बार, कभी-कभी तो दिन में 3-3 बार उसके शरीर से खून लिया जाता था। दोस्तों, कोच की करतूत का खुलासा ये तब हुआ जब हाल ही में नेशनल ताइवान नॉर्मल यूनिवर्सिटी की एक छात्रा जियान ने उनका नाम जियान है, 61 वर्षीय कोच झो तायिंग पर सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए। जब उन पे सार्वजनिक रूप से सामने आकर के आरोप लगाए गए तो जो और लोग भी थे, जो उनके डर से या फिर किसी और डर से इस बात का उजागर नहीं कर रहे थे, किसी के सामने बोल नहीं रहे थे, अब उन लोगों ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन लोगों भी खुलकर अब सामने आने लगे हैं और अपने आप बीती को सबसे शेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं कि उनके साथ किस प्रकार से ज्यादती किए जा रहे थे। छात्रा ने आरोप लगाया कि क्रेडिट देने के लिए उसे 200 बार तक रक्तदान करवाया गया। दोस्तों, जियान ने दावा किया कि ब्लड डोनेशन क्रेडिट इकट्ठा करने के लिए बेहद जरूरी हिस्सा बना दिया गया था, जिसके लिए उन्हें 32 क्रेडिट मिलने थे। ये जो ब्लड लिया जाता था उसके लिए 32 क्रेडिट्स दिए जाते थे। कथित तौर पर जिन छात्रों ने इनसे इनकार किया उन्हें या तो कॉलेज से जिसे कि जिनको ब्लड देने के लिए कहा जाता था और अगर किसी ने मना कर दिया कि नहीं हम ब्लड नहीं देंगे तो या तो उसे कॉलेज से निष्कासित कर दिया जाता था या फिर उन्हें डिग्रियां ना देने की धमकियां दी जाती थी। यही नहीं, छात्रा ने यह भी बताया कि इस दौरान कुछ ऐसे भी दौर आए जब उसे लगातार 14 दिनों तक खून देना पड़ा। उसने बताया कि इस दौरान रोज सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक उसके शरीर से 3 बार खून निकाला जाता था। दोस्तों, क्रेडिट लेने के लिए सब कुछ करना पड़ा। मैं छात्रा ने बताया कि मुझे क्रेडिट लेने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा। मैं गुस्से से उबल रही थी। उस लड़की ने अपनी बीती को बताया कि उन्हें बहुत ही अंदर से गुस्सा आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, ऐसा तो कहीं नहीं होता। वो लगातार 8वें दिन ब्लड टेस्ट के दौरान उन्हें मेरे हाथ पर कोई वो बता रही हैं कि जब उनको नस नहीं मिल रही थी, जिसे खून ना निकाला गया हो, फिर भी किसी तरह से उनके ब्लड बॉडी से खून निकाला जाता था शरीर से। एक छात्रा के आगे आने के बाद कई छात्रों ने अब इस कोच के खिलाफ अपनी चुप्पी तोड़ दी है और सामने आकर के बातों को कह रहे हैं, बातों को रख रही हैं।
अब वो कहती हैं कि मेरे पीछे जब मुड़कर मैं जब उन्हें देखती हूँ तो बहुत ही घृणा होती है उनसे। दोस्तों यूनिवर्सिटी ने फिलहाल जब इस तरह की बातें सामने आई, सार्वजनिक रूप से उन पर आरोप लगे, तो यूनिवर्सिटी जो है वो फिलहाल उस कोच को बर्खास्त कर दिया है। 13 जुलाई को विश्वविद्यालय ने घोषणा की कि उसने झो को बर्खास्त कर दिया। और भविष्य में किसी भी टीम का नेतृत्व करने पर अब उसे रोक लगा दिया गया है। यूनिवर्सिटी ने ध्रुव का एक माफीनामा भी शेयर किया, जिसमें उसने छात्रों से माफी मांगी और हालांकि बाद में यूनिवर्सिटी ने इस घोषणा को हटा दिया है। दोस्तों ये बहुत ही दर्दनाक और कहें तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत ही ये हैवानियत भरा है, मानवता को शर्मसार करने वाला घटना है, बट ऐसा हुआ है ताइवान में, जैसा कि ये हिंदुस्तान न्यूज में दिया गया है और ये आज का ही रिपोर्ट है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, ये बहुत ही इस प्रकार का कहीं भी घटना नहीं होना चाहिए। ये जघन्य अपराध है, अपराध से भी इस तरह से ब्लड डोनेट करने के लिए लोगों को जागरूक किया जाता है ताकि जिसे ब्लड की ज़रूरत है, असहाय लोग हैं या फिर जिन्हें ब्लड की कमी की वजह से अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है, उन लोगों के हेल्प की जाए। बट इस तरह से कि किसी को क्रेडिट देने के लिए, किसी को डिग्रियाँ देने के लिए मजबूर किया जाए कि नहीं आप अगर हमें दोगे, तभी हम आपको डिग्रियाँ देंगे, इस तरह से कहीं भी नहीं होना चाहिए ज़बरदस्ती। तो दोस्तों आपको कैसा लगता है? क्या ऐसा होना चाहिए या फिर ताइवान में जो कुछ भी हुआ ये कितना सही है, कितना गलत है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।